जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो जाए, बीच की पोजीशन ही समाप्त हो जाए। जो व्यक्ति देह में रमण कर रहा है उसे भूल जाए, जीवात्मा को परमात्मा के प्रति बहुत आनंद की अनुभूति होने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही ज्ञान है, देह और आत्मा के बीच का जो भेद है मिट जाए, जिसे माया कहते हैं। माया तो ठगनी हम जानी, जिसके अंदर झूठाईपन भरा हुआ है, इसको कोई समझ लेना वही ज्ञान है। और ज्ञान प्राप्त होने वाले लोग तो जागृत हैं, जगे हुए। ज्ञानी का मतलब है कि अब मैं ईश्वर का बन गया हूँ, अब मैं और किसी का हूँ नहीं। संसार के साथ तो बस फॉर्मेलिटियाँ पूरी कर रहा हूँ, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ग्रंथ कहता है जो ऐसा निर्णय ले लेता है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, परमात्मा उस भक्त के संग ऐसे ऐसे चलते हैं जैसे ब्याई हुई गाय अपने बछड़े के संग संग चलती, एक क्षण के लिए भी वो उसे छोड़ती नहीं है। तो इस ग्रंथ में वर्णन है कि जो भक्त है उसको भगवान बिल्कुल नहीं छोड़ते। परमात्मा के भक्त बनकर जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए, यही जीवन का सर्वोच्च आनंद है। दुनिया को ठगने वाला इंसान भगवान को भी ठगने की कोशिश में लगा हुआ है, सोच रहा है इसको भी ठग करके पकड़ करके डाल दूं इसको, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। हाँ, वो सर्वात्मा है। हम क्या सोच लिया है तो बड़ी बात होगी, हम क्या सोचने के लिए जा रहे हैं ये हमें नहीं पता होता है, इससे पहले उसे पता हो जाता है, तो समझ लेता है। आज के इस भिक्षु गीत से मैं आप सबके बीच में निवेदन करना चाहूँगा, संसार की जो भी सामग्रियाँ वस्तुएं हैं उसको अपनी और अपने पिता की मान करके उसको प्रयोग में मत लीजिए। उसको भगवतीय सत्ता, उसको भगवान की संपत्ति मानकर अपने प्रयोग में लें, अपराध नहीं होगा। उनको मन में विचार कीजिए, रहने के लिए एक मकान भगवान ने दिया है, खाने के लिए धरती माता अन्न देती है, प्रभु प्रेरणा से ही हमें ऐसा प्राप्त हो रहा है। लोग इतना आदर मान और सम्मान दे रहे हैं, ये सब हमारे भगवान के ही द्वारा तो हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव, जो सब क्रियाओं में मेरी सत्ता का अनुभव करता है, मैं एक क्षण के लिए भी उस भक्त को भूलता नहीं हूँ। ये भगवान के साथ मैं उसे कभी भी नहीं भूलता। जैसे ब्याई गैया अपने बच्चे के पीछे पीछे घूमती है, मैं उस भक्त के पीछे पीछे ऐसे ही लगा रहता हूँ। तो भगवान बोले, एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की। तो ध्यान से सुनिए, जिससे मेरी भक्ति हो उसे धर्म कहते हैं, जिससे ब्रह्म और आत्मा की दूरियां मिट जाए उसे ज्ञान कहते हैं। और तीसरी बात बताई है, विषयों से जो असंगति हो जाए, विषयों से जो ऊब जाए, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य संसार के दोषों से दूर कर देता है। वैराग्य कहानी नहीं है, फिर संसार की जो भी वस्तुएं उनसे आप परिपूर्ण, आपको विरक्ति हो गई है, वही वैराग्य। परिवार, कुटुंब, खानदान, अभी तो देखिए आपको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, पत्नी अच्छी लगती है, भतीजे अच्छे लगते हैं, भाभियाँ अच्छी लगती हैं, और दुनियादारी के लोग बहुत आपको अच्छे लगते हैं। जब तक ये सब अच्छे लगते रहेंगे तब तक वो अच्छा कहाँ लगेगा। ऐसा बताते हैं कि जो लोग रसगुल्ला खा लेते हैं तो मीठी चाय भी उनको फीकी लगती है, उन्हें स्वाद नहीं आता। जो संसार की चाशनी चाट रहे हैं, भगवान के नाम में उनको रस नहीं आएगा। चाय स्वादिष्ट लगे उसके लिए पहले रसगुल्ला छोड़ना पड़ता है। भगवान हमें बहुत अच्छे लगें उसके लिए संसार का स्वाद छोड़ना पड़ता है। लोग कहते हैं आज ही तो आप में से कोई बहन बैठी होगी, कहा भजन में मन नहीं लगता। आप ही बोले थे, कोई बोले हैं भजन में मन नहीं लगता। भजन में मन लगेगा जब
जिसका भजन कर रहे हो उसको अपना मान लो। उसको कितनी देर के लिए अपना मानते हैं? जितनी देर के लिए हम अपना कार्य उसे पूरा करवाना चाहते हैं। मंदिर में जाते हैं सब उतनी देर के लिए, 10 मिनट के लिए उसको अपना मान लेते हैं। कहते हैं हमें ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। घर में अपने बच्चों से दिन में 20 बार मिलते हो सकता है घर में बना हुआ मंदिर, उसमें बैठे हैं गोपाल जी, 1 आध महीने में मिलते हैं उनसे आप अपने घर में, 1 आध महीने में। बहुतों को तो शायद ये भी ना पता हो कि हमारे घर में कृष्ण है भी हैं कि नहीं। उन्हें पूछ लेना कि तुम्हारे मंदिर में कौन कौन से देवता हैं, तो वो कहेंगे मोनू की मम्मी को पूछ के बताना पड़ेगा कौन कौन से देवता हैं। हमें पता नहीं है, उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। वो कभी मंदिर में धोख प्रणाम करते ही नहीं हैं, तो उन्हें कहाँ से पता होगा। कितना अद्भुत यहाँ वर्णन किया गया है। कहा गया है जिससे मेरी भक्ति हो जाए वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा का एकाकार हो जाए वही ज्ञान है, विषयों से असंगति हो जाए बस जीवन का यही वैराग्य है, और 8 सिद्धियां मिल जाएं यही जीवन का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। और यहाँ इस ग्रंथ में कहा जा रहा है ये अष्टदा सिद्धि मिल जाती हैं यही जीवन का सर्वोच्च ऐश्वर्य है। अणिमा महिमा लगिमा ईशावासुनता प्राकाम्य, ये अष्टदा सिद्धियाँ हनुमान जी के पास 8 होती। हनुमान जी जल पर थल की तरह चलते थे, हनुमान जी आकाश में उड़ते थे। एक हनुमान जी एक बार में अनेक रूप बना लेते थे। यह उन्हें आशीर्वाद भक्ति माता से मिला, जानकी माता से मिला। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, ये मैया ने वरदान दिया था कि 8 सिद्धि 9 निधि तुम्हारे पास होंगे। जब हम हनुमान बन करके जीते हैं तो हमारी भक्ति हमें 8 सिद्धियां दे देती है। सीता माई भक्ति ही तो। और इस आज के प्रवचन में भी बात को भक्ति से ही आरंभ किया गया है, भक्ति के साथ इसको जोड़ा गया है। पूछा गया जिस कर्म के द्वारा मेरा भजन हो जाए वही भक्ति है, आत्मा और देह का भेद मिट जाए वही ज्ञान है, उसी को ज्ञान कहा गया। ब्रह्म और आत्मा का एकाकार हो जाए वही ज्ञान है, विषयों से असंगति हो जाए वही वैराग्य है, और अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, भजन का फल मिलना आरंभ हो जाए वही ऐश्वर्य है। भजन करते रहते हैं, भजन का फल नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ध्यान एकाग्रचित्त नहीं होता। भगवान उस हृदय में कभी बैठते ही नहीं है जिसमें राग द्वेष भरा पड़ा। अभी पिछले बार मैं उपनिषद की कथा में बोल रहा था, या पराशर संहिता की कथा में, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर के बीच में से नाला निकालना चाहे तो आप उसे कभी अपने घर में नाला नहीं निकालने देंगे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में डस्टबिन खाली करना चाहे तो उसके लिए भी आप राजी नहीं होंगे। ये दुनिया को तुमने अपना खासम खास मित्र जिन्हें बना लिया है, जो तुम्हारा चरित्र लूटने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, ये क्या है? ये तुम्हारे जीवन के मकान में कुकर्मों का नाला बनाने के लिए जा रहे हैं। इनसे सावधान रहिए, इनकी बिल्कुल भी बातों में मत आ जाइए। ऐसे काम कीजिए वही कार्य तुम्हारी भक्ति बन जाए। जो कर्म हमारी भक्ति बन जाते हैं, ईश्वर कभी भी उनसे दूर नहीं जाता। ऐसा वर्णन किया गया, ऐसा कहा गया। कहा जिससे मेरी भक्ति हो जाती है ये धर्म है, धर्म और रक्षित रक्षित है। हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म फिर हमारी रक्षा करता है। ब्रह्म और आत्मा का बिल्कुल संबंध जुड़ जाए, ज्ञान है, अणिमादि सिद्धियां मिल जाएं, ये सूर्य है। ऐसी कथा का वर्णन किया। उद्धव जी कहते हैं हे भगवान, यम और नियम कितने प्रकार के हैं?